अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान भाई जड़ी गोट फार्म से। जड़ी गोट फार्म में हम लोग दो जन हैं, एक मोहम्मद भाई बालवा है और एक मैं हूँ। अब तक के हम लोगों के बहुत वीडियोस जो है बकरों पे बने हैं, बकरे के ही वीडियो हमारे चले हैं। लेकिन मेरे को एक बात याद आ रही है जो मैं बोलना चाहूँगा, और वो शख्स का नाम भी मैं लूँगा कि लॉकडाउन में एक वीडियो बना था फात भाई का और मेरा। लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा था कि भाई इंसान जो है बड़ी तकलीफ़ में चल रहा था, उसके साथ साथ जानवर भी तकलीफ़ में थे, स्ट्रे डॉग्स और बिल्लियाँ और वो सब चीज़ें थी। तो हम लोग ने एक वीडियो शूट किया था। वो वीडियो का असर ऐसा हुआ था कि काफ़ी लोगों ने जो है ना डोनेशन दिया था उस पर, ओके, क्योंकि बहुत खैर का काम था। और वो खैर के काम जो लोग करते हैं, अल्लाह जिसको चुनता है उसी से करवाता है, हर एक से नहीं करवाता, बराबर उसके दिल में डालता है अल्लाह ताला कि भाई तुम्हारे को ये काम करना है। जैसे इन्होंने बात की, ओके, मैं आपको ये बता दूं कि भाई जितने ट्रस्टीज़ इसमें जुड़े हुए हैं और जो लोगों ने काम चालू किया है, बराबर, ये एक ज़िम्मेदार, रेप्यूटेड, इज़्ज़तदार लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बेदाग लोग हैं, इनके जिस्म पे कभी दाग नहीं आया है। इन लोगों ने ये काम लेके चले हैं, इन लोगों ने दावतों का काम किया है, इन लोगों ने मस्जिदों का काम किया है, इन लोगों ने गांव में जो है ना, इनके गांव में अक्सर जाता हूँ जहाँ पे MM गोट फार्म है, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो बच्चियों के लिए इन लोगों ने एक अलग मदरसा बनाया हुआ है। बहुत इन लोगों ने खैर का काम किया है। अब ये जो काम चालू हुआ है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट काम है ना जिसका कोई हिसाब नहीं। वजह क्या है मालूम है आपको? ज़िंदगी में दो ही चीज़ पे ज़्यादा खर्चा है, एक पढ़ाई पे, एक दवाई पे। खाने का खर्चा ज़्यादा नहीं है। कोई भी इंसान का जो खर्चा है ना वो लिमिटेड में हो जाता है, 5-7 हज़ार रुपये में राशन हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ़ कहाँ पे आ रही है हम लोगों को? पढ़ाई में और दवाई में, इलाज में। कोई सपोर्ट नहीं होता कहीं से। आप कहीं जाते हो, परेशान हो जाते हो, यहाँ पे लाइन में खड़े रहो, वहाँ पे क्यू में खड़े रहो, सही से बात नहीं होना, सही से, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कोई भी संस्था की, लेकिन ये तकलीफ़ आम आदमी झेलता है, बराबर। अब ये जो काम हम लोगों ने चालू किया है, हम तो एक बहुत छोटे से हिस्से हैं इसमें। इसके मेन जिम्मेदार लोग जो है यहाँ पे बैठे हुए, जो 20-20 दिन, 25-25 दिन जो है ना अपने घर से दूर गांव में जाके जो है ना, गर्मी नहीं देख रहे, सर्दी नहीं देख रहे, बारिश नहीं देख रहे, और ये काम करने के लिए लगे हुए। किस लिए? कि आगे जो है ना फ्यूचर जो है ना बच्चों का अच्छा हो। आज ये हॉस्पिटल मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल बनने वाला है इंशाल्लाह। इसकी जो प्लानिंग हुई है, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो डॉक्टर्स लोग इनके साथ जुड़े हैं, जो भी काम कर रहे हैं ना, मैं समझता हूँ इतने प्रोफेशनल वे में से काम कर रहे हैं कि अगर कल आप डोनेशन दोगे, कल आपका पैसा इसमें लगेगा, तो ये सदका जारिया है, बराबर, जो मरने के बाद भी जो है ना आपको मिलता रहेगा। ओके, एक ऐसा सदका है। इसमें अगर जिनका इलाज हो गया, जो बच गए, जिनको अल्लाह ने शिफा दिया है, जो मर गए, जिसकी कज़ा आ चुकी है, जिसका वक्त हो चुका है, बराबर, वो इंसान ने अगर अपनी जान गंवा भी दिया और जो आदमी बन भी गया, लेकिन जिसने इसमें अगर एक 500 रुपया भी डाला है, एक 500 रुपया भी डाला है ना, उसको ता क़यामत तक के इंशाल्लाह उसका बदला मिलते जाना है, रिटर्न मिलते जाना है, बराबर। कोई भी आप खैर का काम करते हो, मैं कोई मौलाना नहीं हूँ, ओके, लेकिन थोड़ी बहुत रुपये में आधा पैसे की मालूमात रखता हूँ कि कोई भी चीज़ आप करते हो, चैरिटी करते हो, तो वो आदमी के पास पहुँचने के पहले अल्लाह ताला अपने हाथ में ले लेते हैं, ओके। उसको पालते पोसते बड़ा करते हो उसको। जब आप मर जाओगे, आप देखोगे तो पहाड़ जितना हो जाएगा। तो बोले मैंने तो ये नहीं किया था। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि जो तूने चैरिटी किया था, जो तूने सदका दिया था, इसको मैंने पाल पोस के बड़ा किया, ये बदला तू ले ले। तो वो बदला आप लोगों को मिलना है। 500 रुपया हमारे बकरे वालों के लिए क्या है? 1000 रुपया हमारे बकरे वालों के लिए क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह ये जो शौक़ है, देखिए अल्लाह की शान, देखिए अल्लाह की शान, देखिए इसमें अल्लाह की बड़ाई है हमेशा, बराबर। सुन्नत वाला काम शुरू किए थे बकरों का, बराबर। सुन्नत पे चलने का फ़ायदा ये हो गया कि वो बकरे वाले सारे बैठे हुए और काम हो रहा है काय का? उम्मत का, बराबर। ये अल्लाह ताला ने काम लिया है हर यूट्यूबर से। मैं लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा, इतने बिजी शेड्यूल में भी जो भाग भाग के यहाँ पे आए हुए हैं।
किसी का बच्चा बीमार है तो कोई कहीं था, कोई कहाँ था, उसके बाद यहाँ पे आया। तो मैं शॉर्ट करूँगा अपनी बात को और मैं एक अपील करूँगा कि हम लोग पलाई भी ले रहे हैं 3,900 रुपया, 4,000, कोई 2,500, कोई 3,000। मेरे पास काफ़ी लोग जो है बकरे पाल रहे हैं और दूसरों के पास भी बकरे पाल रहे हैं। जो हमारे को फॉलो करता है, जो हमारे को जानता है कि भाई ये लोग गलत नहीं करते हैं, ये सही हाथ में चीज़ है, वो एक अमाउंट जो है ना, वो कोई भी कैश नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है, वो जो है यहाँ पे जो बताया गया है वो तरीके से देना है। अच्छा, अब ये हो गया हॉस्पिटल, बराबर। दूसरी चीज़ आती है स्कूल। आज सब में ज़्यादा ज़रूरत जो है ना वो स्कूल की है। ओके, जब इंसान पढ़ेगा लिखेगा ना तो वो हालात को चेंज करेगा, अपने घर की हालात को चेंज करेगा। यहाँ पे कहीं लोग हैं ऐसे जो है ना, जो बेचारे लोग कई किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ता था स्कूल के लिए। एक तो स्कूल जो है मोहम्मद भाई के गांव में भी है माशाल्लाह, जो इन लोगों ने बहुत पहले स्टार्ट किए थे। ये सेकंड स्कूल चालू हो रही है और इसमें आपने जो है, इसमें आप देखोगे कि भाई कौन से तरीके की या कौन से इसके टाइप की एजुकेशन मिल रही है। और ये हर इंसान के लिए, ये खाली मुसलमान या खाली पंजाबी के खाली गुजराती किसी के भी लिए, ये इंसानियत का काम है। तो मैं अपील करता हूँ मेरे बकरे वाले भाई से, कि हमारे वीडियो ज़्यादातर बकरे वाले देखते हैं, ओके, कि आप अपना पैसा जो है एक छोटा अमाउंट, बड़ा अमाउंट, जो आपको सही लगे वो सही जगह पे डालो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी इज़्ज़त से नवाजेगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो इमरान भाई के साथ में हम लोग, इमरान भाई एक छोटा सा इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं जी, और फिर मुस्तफ़ा भाई इंशाल्लाह आगे की बात बताएंगे जी। पहला तो मैं सबसे पहला ये बात बोलूँगा कि भाई आप सब लोगों का शुक्रिया। यहाँ पे माशाल्लाह 5 यूट्यूबर आए हुए हैं। आसिम भाई है, अपना अमान है, रिजवान भाई है, सरफराज भाई है, अपना समीर भाई है। तो ये 5 यूट्यूब के जो चैनल्स हैं, जो बड़े चैनल हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ हमारे पास आए हुए हैं निज़ाम भाई, निज़ाम का डेरा, जैन भाई, ओके, शानू भाई है, हमारे अशरफ भाई है, अगवान गोट फार्म, और हमारे साथ जो है असगर भाई, अयूब भाई और दूसरे साथियों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये मुस्तफ़ा भाई है MM गोट फार्म वाले, ओके। MM गोट फार्म अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मशहूर है, लेकिन मुस्तफ़ा भाई को बहुत कम लोगों ने देखे, स्क्रीन पे कम आते हैं। ये जेडी का ही एक हिस्सा है, बराबर। और ये काम जो शुरुआत हुई है ना, ये इसकी नींव रखने वाले, इसकी शुरुआत करने वाले मुस्तफ़ा भाई है। और मुस्तफ़ा भाई ने ये, इनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, कैसे मिली, क्या हुआ, ये 2 वर्ड ही मुस्तफ़ा भाई बताएंगे आपको जी। ये जो इमरान भाई ने मेरी पहचान दी आपको यूट्यूब में, 2020 में कोरोना बम्बई में कम था, उस समय गुजरात में ज़्यादा था। तो 2020 में रमज़ान में गुजरात गवर्नमेंट ने तो मस्जिदें भी बंद कर दी थी, तो जनाजे में भी एक दूसरे रिश्तेदारों के उधर जाना भी वो लोग ऐप समझते थे। उस वक्त में तीसरे रोज़े को, 2020 के तीसरे रोज़े को, एक जनाजे के साथ में हम 15 आदमी गए थे। तो वहाँ जाने के बाद भी उनके रिश्तेदार कब्र में उतरने तैयार नहीं थे, तो मैंने हिम्मत करके कब्र में उतरा और वो जनाजे को नीचे उतारा। अब जनाजे को उतारने के बाद में उसके ऊपर पटरे लगते हैं लकड़ी के, लगाते लगाते एक जगह थोड़ी बच गई, तो उसको बोला एक पटरी का टुकड़ा लेके आओ। जब वो लेने गया तो मैं नीचे देखते रह गया, तो मरने वाले के पैर की तरफ से कफन दिखाई दिया। उस टाइम पे मेरे दिमाग में और दिल में एक खौफ सा हो गया। वो खौफ ऐसा हुआ कि अपन भी इसी तरह चले जाएंगे और अल्लाह ताला अपने को सवाल करेगा कि आपको सूझबूझ मैंने दी थी तो वो हमारी मखलूक के लिए क्या किया तुमने। बस वही धुन लेके मैं चला। आज वो धुन लेते 2020 से अब तक, और आपके सामने वीडियो में आगे जो काम हुआ है। अच्छा, ये ज़मीन भी ऐसे घूमते घूमते हमने तो खरीदी हुई ज़मीन वापस कर दी, हमने खरीदी हुई ज़मीन वापस कर दी, क्योंकि डोनेट में ज़मीन उतनी ही हमको मिली। तो हमने कहा कि भाई डोनेट मिल रही तो उसी में बनाओ।
तो वही बनाने के चक्कर में अभी तक घूम रहे हैं। और ये काम आपके सामने माशाल्लाह जितना हुआ है वो काम आप देख सकते हो। हम जब लेके चलते थे गांव गांव गांव, फिरते फिरते लोगों को जोड़ते जोड़ते समझाते करते, आज 156 गांव माशाल्लाह हमारे इलाके के जुड़े हुए हैं। सारे के सारे लोग, कोई भी हो, 156 गांव के हर आदमी वहाँ जुड़े हुए हैं। और हर मुस्लिम बिरादरी हमारे इलाके की बहुत खुश है इससे कि भाई अपना बहुत बड़ा काम हो रहा है। आज तक इतना बड़ा काम हुआ नहीं है। और आप लोग भी समझ सकते हो कि हॉस्पिटल में एक पेशेंट जब दर्दी जो एडमिट होता है तो उसके लिए कयामत का मंजर रहता है, एक रात भी रहना हॉस्पिटल के अंदर, क्या होगा वही फिक्र में रहता है। तो हमने सोचे कि अगर हॉस्पिटल बनावे और वहाँ पर अपने ही सारे लोग होवे तो ऐसा लगे कि भाई नहीं हम घर में ही है। तो वो हिसाब से हॉस्पिटल का और ये पढ़ाई लिखाई भी हमारी तरफ बहुत कम है ये इलाके में। तो हमने ये सोच के यहाँ पे स्कूल कॉलेज का और यूनिवर्सिटी तक जाने का प्रोग्राम हमने बनाया है। अगर आप लोग का साथ और सहकार होगा इंशाल्लाह, आप दुआओं में भी याद रखेंगे तो इंशाल्लाह पहुँच जाएगा यूनिवर्सिटी तक इंशाल्लाह। और हमने काम अभी चालू जो किया है ये कम से कम 18 महीने का हमारा ये काम है। उसके पहले तो ज़मीन गवर्नमेंट के दफ्तर में परमिशन लेना और ज़मीन को एने करना, ट्रस्ट बनाना, ट्रस्टियों के नाम पे ज़मीन करना, वहाँ तक ही हमारा 3.5-4 साल उसी में चले गए, लोगों को जुड़ने और जुड़ाने में। और आज माशाल्लाह जुड़ गए हैं, आप लोग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समझ लो आज की तारीख में। तो हमने ये काम यहाँ तक लाकर रखा है और आपके सामने आगे का पूरा प्रोग्राम बता दिया गया है। आप दिखा देना भाई, लोगों से अपील भी करना हमारी तरफ से कि भाई लोग 200, 300, 500 रुपया जिसको जो अल्लाह ने दिया उसमें से ताउम करे। क्योंकि देखो ये जो काम है बहुत ऊंचा काम है। मैं अच्छे मौलानाओं से मिला, मेरे से बातचीत हुई और उन्होंने भी यही बताया कि भाई ये करते रहो, कोई भी ये काम है बहुत ऊंचा काम है, आँख बंद होगी उस टाइम पता चलेगा। और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आज अपन जो अच्छे कपड़े पहने हैं वो भी लोग उतार देंगे अपने, और वही चंदे के जनाजे में जो हर मस्जिद में जनाजा लटका रहता है वो चंदे के पैसे से आया रहता है जनाजा, उसी में लोग सुला के लेके जाएंगे। अपने पैसे से अपन जनाजा भी नहीं ले पाते भाई। कफन भी न जाने कौन पहनाएगा और अपने पहने कपड़े कौन उतारेगा वो अपने खुद को पता नहीं। तो ऐसे काम अगर दुनिया में किए हुए कि 100-200 रुपया जैसे बताया कि भाई ऊक के इमरान भाई ने बताया आगे कि भाई अल्लाह ताला के इधर ये जाने से पहले अल्लाह उसको बड़ा करता है। अपनी आँख बंद होएगी तो अल्लाह वो ढेर सामने कर देगा कि तूने जो 500 दिए थे उसका इतना बड़ा झाड़ हो गया, देख ले तेरा है। तो ये ऐसी बात है भाई, अल्लाह का काम है और सारे आदमी इसमें जुड़े और अच्छे से अच्छा ताउम करें। हम ज़्यादा नहीं मांग रहे, 100, 200, 500, 1000 जो अल्लाह ने दिया है वो सदका करके हमको डालते जाओ। इंशाअल्लाह हम ये काम पे आप पूरा उतरेंगे और आपको दिखाएंगे भी आगे काम। चलो अस्सलाम वालेकुम। देखिए हमारे वीडियोस जो है ना आसिम भाई के चैनल पे भी आते हैं, सब लोगों के चैनल पे आते हैं। ये एंटरटेनमेंट का वीडियो नहीं है, लेकिन ये वो चीज़ है ना जो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाली है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई ये वीडियो पूरा देखना, इसको फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखना, ओके। हमारी बातों को एक बार सुन लेना, ये रिक्वेस्ट है। और ये जो चीज़ आने वाली है, जो बताने वाले हैं, इसको पूरी तरीके से आप देखना, एक एक चीज़ देखना। और ये जो टीम मेरे साथ बैठी हुई है ना, ये 5 यूट्यूबर, इसमें और भी लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं और लोगों को भी फ़ोन करने वाला था लेकिन मैं कर नहीं पाया। ये पूरी टीम जो है ना, ये इंशाअल्लाह ताला जनवरी में जो है ना ये जगह पे जाने वाली है, ओके। अभी नवंबर ख़त्म पे, ओके, आज कल परसों में जिसका जैसा टाइम रहेगा वीडियो डालेंगे। मोहम्मद भाई बालवा ने ये पूरी टीम को जो है ना इन्विटेशन दिया हुआ है। उसके साथ हमारे जो बकरे वाले लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो भी मोस्ट वेलकम है, उनको भी आना है तो आ सकते हैं। अपने आँख से काम देखेंगे, आपको पता चलेगा कि काम की क्या पोजीशन है, काम कहाँ जा रहा है, काम कहाँ। और इसके लिए भाई आप लोगों को वीडियो के साथ साथ है ना आपको माउथ पब्लिसिटी भी करना है, वीडियो को आगे पहुँचाओ, ओके। लाइक करो, शेयर करो। मैंने कभी भी अपने वीडियो को, पर्सनल वीडियो को कभी ये नहीं बोला आज तक के कि भाई ये वीडियो को आप आगे बढ़ाओ, लेकिन यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को आगे बढ़ाओ। जितने लोग देखेंगे, जितने लोग जुड़ेंगे, उतना फ़ायदा इंसानियत का है। ये खाली मेरे कौम की बात नहीं है, खाली मेरे मुसलमानों के लिए नहीं है, ये हर एक इंसान के लिए है। और दूसरी बात मैं आपको एक ये बात बताता हूँ कि आप उनको बताओ कि भाई ये चीज़ पूरी देखो,
आपको क्या फ़ायदा होने वाला है वो आता वक्त बताएगा। ओके भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। सो मशाइकी के बारे में किस किस को पता है यहाँ पे? थोड़ा बहुत 1%। सबको अगर एक लाइन में बताना चाहेंगे तो क्या है मशाइकी फाउंडेशन? कोई बता सकता है? एक लाइन, जस्ट वन लाइन। अच्छा भाई, एक लाइन में बताओ और मशाइकी के फाउंडेशन के बारे में। इट्स अ लाइफ लाइन। ओके, और एनीबडी? ये एक इवोल्यूशन है एजुकेशन और हेल्थ को एक अलग लेवल पे लेके आना। बेसिकली ये जो लोकेशन पे है फतेहगढ़, काफ़ी सोच समझ कर एक लोकेशन हम लोग ने डिसाइड किया था कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 प्लस गांव हैं। सब गांव को कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है या कोई अच्छा एजुकेशन देखना है, अपने बच्चों के बारे में सोचना है, तो सिटी की साइड भागना पड़ता है। अहमदाबाद अराउंड 160 किलोमीटर दूर है, राइट, जहाँ तक मुझे पता है। तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस की थी, और हमने नहीं, हर कम्युनिटी ने, छोटा गांव हो, बड़ा गांव हो, सिटी हो, सब ने फेस की थी डिफ़िकल्टी। उस टाइम एक रियलाइज़ हुआ मुस्तफ़ा भाई को हमारे, कि हिट हुआ कि यार अपने गाँव में भी, अपने एरिया में भी एक हॉस्पिटल होना चाहिए, साथ में एक एजुकेशन सेंटर होना चाहिए जो नॉट जस्ट इस्लामिक बट ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉलो करके हम लोग एक स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक बना सके। जो भी रीजंस हैं वाई सबको पता है। आज इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम किस लेवल पे हमारा चल रहा है, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल किस तरह से है, लाखों रुपए के बिल्स आते हैं। आप 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में चले, हमारा बहुत खर्चा होता है। तो वी स्टार्टेड की एक सेमी चैरिटेबल प्लेस बनाने की कोशिश की हम लोग ने, जिसमें अभी तक जो सक्सेस आप देखेंगे, कहाँ से मीटिंग हुई, कैसे भी स्टार्ट हुआ, सब कुछ वो मुस्तफ़ा भाई आपको ओरिजिनल स्टोरी प्लीज़ सुना देंगे। नेक्स्ट में हम देखेंगे, हमने विलेज लेवल पे स्टार्ट किया था काम हमारा। विलेज लेवल पे 156, अगर मैं देखूँ तो 156 वुमेन विलेज थे बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट में। पाटन, महसाना, पूरा हेल्थ केयर चैलेंजेस समझे कि यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोगों को क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, किडनी डिसीजेज़ हैं, कैंसर से लेकर के लोकल इश्यूज से लेकर सारी चीज़ें समझने के बाद वी हैव डिसाइडेड कि एक हॉस्पिटल हमारा क्रिएट होना चाहिए। बहुत सारे मीटिंग्स हुए हैं, आई थिंक 1000 से 2000 से ऊपर मीटिंग्स आप लोग के हो चुके हैं गाँव में। लैंड डोनेशन एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, जो AVS कैंपस नाम से हमारी जगह है, ऑलमोस्ट 32 एकड़ हमारे पास डोनेट की गई लैंड। अब उस पर कंस्ट्रक्शन की भी ज़रूरत थी, जो एक पूरा एक ट्रस्ट बना करके 12 ट्रस्टी हैं हमारे, राइट, 12 ट्रस्टी हैं, और वो 12A ATG CSR सर्टिफिकेट सब कुछ हमारे पास वैलिड लीगल तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। 13 हमारे ट्रस्टी है, टाइटल क्लियरेंस और NOC पूरा सब कुछ हो चुका है फाइनल। ये हमारे स्टेट से आज से 2 साल पहले, राइट। 4 एंट्री पॉइंट बनाए लोकेशन के, जो हाईवे से हमारे कितना दूर है, 2 किलोमीटर, राइट, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इस तरह से आप सर्कल वाइज जाओगे तो रेडियस में पूरा 3, 4, 5, 6 किलोमीटर के एंट्री पॉइंट है मेन हाईवे से। लोकेशन अगर आप देखेंगे तो ये वदानी है, साथ में प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका लोकेशन ऊपर, चारोत्रा है, नीचे हमारा है हॉस्पिटल जो है छापी के पास, यहाँ पे आता है, सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन छापी है। छापी से 6.6 किलोमीटर है AVS कैंपस की दूरी, और तनीवेड़ा टू AVS कैंपस 5 किलोमीटर पड़ता है, और 7.5 किलोमीटर है थाड़ेवेड़ा से। अभी जो हॉस्पिटल बनाना था, अगेन मैंने जैसे एक वर्ड बोला है, ग्लोबल स्टैंडर्ड। कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले एक ऑडिट किया जाता है, और हमारी कम्युनिटी में या हमारे लेवल पे कोई भी इस तरह के एजेंसीज नहीं थे जो ये चीज़ें करती है, तो एक्सटर्नल एजेंसी से हमने हेल्प लेकर के पूरे एरिया को एग्जामिन किया था। उन्होंने सारी चीज़ें समझी थी, क्या भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो दीक्षित हेल्थ केयर है, उसमें हॉस्मैक है, ये इंडिया के ना लीडिंग हेल्थ केयर कंसल्टेंट्स हैं। इन लोग ने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जसलोक, एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट BKC में जो है सबके लिए हेल्प करके पूरे रिपोर्ट्स तैयार किए हैं। वो सब रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप लोग हमसे ले भी सकते हैं कि हम लोग ने उसमें क्या पाया था, क्या चीज़ किस लेवल पे होने वाली है। अभी मशाइकी हेल्थ केयर की बात करते हैं, डिटेल में समझते हैं कि प्लान में क्या क्या कवर है। हॉस्पिटल 200 प्लस बेड का बनने वाला है। फैसिलिटीज़ में 138 रेवेन्यू बेड्स रहेंगे, 51 सर्विस बेड्स रहेंगे, 47 क्रिटिकल केयर बेड्स रहेंगे। ज़्यादा डिटेल में जाएं तो 12 MICU, 12 SICU एंड 6 ICCU यूनिट रहेंगे। ट्रिपल शेयरिंग, जनरल, आयुष्मान भारत भी इसमें कवर होता है, बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम चलती है आयुष्मान भारत के हमारे। हॉस्पिटल की एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ की बात करें तो डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, 42 में टोटल मैं काउंट करूँगा, जिसमें 27 OPD हैं, 7 ऑपरेशन थिएटर्स हैं, 1 कैथ लैब है।
रेडियोलॉजी की भी सर्विस अवेलेबल रहेगी हमारे यहाँ पर। हॉस्पिटल का जो टोटल बजट था 120 CR था, जो ब्लॉक वाइज जाएंगे, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। ये जो आप नीचे देख रहे हैं अभी, ये हॉस्पिटल का 3D रेंडरेशन है, जो कि आज से 2-3 साल पहले हम लोग ने स्टार्ट किया था कि इस तरह से पोर्ट्रे किया था क्या बनाने वाले हैं। और जो नेक्स्ट स्लाइड आप देखेंगे, इसमें करंट हॉस्पिटल का प्रोग्रेस है। दिस इज़ अ मेजर अचीवमेंट फॉर अस विद द फंड्स वी आर डूइंग राइट नाउ। उसके हिसाब से मेजर अचीवमेंट है हमारा। एक स्लैब पूरा ए ब्लॉक का कंप्लीट हो चुका है, दैट इज 17,000 स्क्वायर फीट, और ये सब हुआ है लोकल कम्युनिटी की हेल्प से। अभी आप सबको जो बुलाने का मकसद था, जो इस चीज़ को पोर्ट्रे करने वाले, इसलिए कि वी वांट टू एक्सटेंड, दूसरे लोगों को भी अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि जो हमें हेल्प करे इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी एग्जीक्यूट करने में, डेवलप करने में। जिस तरह से डिसीज़ बढ़ रहे हैं, इंडिया हमारा डायबिटीज़ कैपिटल माना जाता है। कोविड के टाइम पे सबको पता चला था क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस तरह से हॉस्पिटल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितना जो हेल्थ सेंटर्स हैं इंडिया के कितने स्ट्रॉन्ग हैं। इंडिया जो है राइजिंग कैंसर रेट अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट है इंडिया में इस टाइम पर। प्रोसेस फूड हो या कोई भी चीज़ हो, वो तो खैर अगेन इट्स अ टोटली डिफरेंट टॉपिक। ये सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए कि सारे डिसीज़ हम एड्रेस कर सके, हमारे यहाँ पे जल्दी जल्दी अच्छे ट्रीटमेंट मिल सके, वी हैव स्टार्टेड हैविंग रेगुलर मीटिंग्स एंड सेट अ डेडलाइन फॉर अस, दैट इज़ 15 अगस्त 2026, जिसमें हमारा कोशिश है कि कम से कम हॉस्पिटल हमारा स्टार्ट हो सके। मशाइकी स्कूल की बात करते हैं। मशाइकी स्कूल के अभी तक आपने प्लान नहीं देखे। दिस इज़ अ 3D रेंडिशन ऑफ 2 बिल्डिंग्स, जिसमें सेपरेट बिल्डिंग्स हैं, मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन सेपरेटली। इसका लेटेस्ट अपडेट अगर आप देखेंगे तो 4th स्लैब बिल्डिंग के कंप्लीट हो चुके हैं। 20 रूम फंक्शंस हैं। 9th एंड 11th क्लास का स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग क्लासेस। इंग्लिश एंड गुजराती है। करंटली 94 स्टूडेंट एनरोल्ड है हमारे साथ। साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब्स, हॉस्टल सब रेडी होने वाले हैं। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स के फ़ोटोज़ हैं, लैब्स के फ़ोटोज़ हैं और कंप्यूटर लैब्स के फ़ोटोज़ हैं। मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ हम लोग कुरान की तिलावत, डिसिप्लिन, स्पोर्ट्स, स्किल्स और तरबियत पे भी फोकस कर रहे हैं। एडवाइजरी बोर्ड में प्रोफेसर अकील अली सैयद हैं, जो वाइस चांसलर हैं हमारे GM वस्तानवी यूनिवर्सिटी के। फ्यूचर विजन जो है, फाइनली जो पूरा यूनिवर्सिटी कैंपस का हमारा टारगेट है 2029 तक का। ये मास्टर लेआउट है जिसमें आप देख सकते हैं अभी जो करंट आपने स्कूल का बिल्डिंग देखा था वो ये है। यहाँ पे बिल्डिंग है, पूरा एक्सटेंडेड 32 एकड़ का हमें प्लेस मिला हुआ है, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होगा, स्टाफ क्वार्टर होगा, स्पोर्ट्स ग्राउंड होगा, हॉस्टल बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंग, हाई स्कूल बिल्डिंग। तो इसमें आपके सामने प्रोग्रेस आप लोग के सामने है। 2029 का हमारा टारगेट है। इतना बड़ा प्लान लेकर के हम लोग चल रहे हैं। माशाल्लाह इसका जो स्टार्ट हुआ था 2021 से हम लोग ने स्टार्ट किया था और आज 2025 है। 4 साल की प्रोग्रेस आपके सामने है और मास्टर लेआउट प्लान आप लोग के सामने है। क्वेश्चंस? तरीका ये है कि हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग से एक डेडिकेटेड, जितना भी अभी आप लोग को बुलाने का मकसद मैं बता देता हूँ। जुड़ने के लिए काफ़ी सारे हमारे मीटिंग्स होते रहते हैं। हम लोग मंथली, बाई मंथली इवेंट्स करते रहते हैं। आप लोग को बुलाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एंट्री करता है। ये एरियल शॉट है व्यू का, जिसमें आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हॉस्पिटल है, जिसका फर्स्ट स्लैब रेडी है और साथ में 5th स्लैब हमारा बन रहा है स्कूल का, जो स्कूल का सिर्फ एक विंग रेडी हुआ है अभी। आगे रेस्ट ऑफ द जो आप एम्प्टी प्लॉट्स देख रहे हैं वो फर्दर हमारे जो प्लान है स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने का, यूनिवर्सिटी बनाने का, उसके लिए है। ये लाइव शॉट है, ये लास्ट मंथ हमारे लास्ट मंथ का है, राइट? ये लास्ट मंथ के शॉट्स है वीडियो के। ये करंट क्लासेस हैं, 11th और 9th क्लास के लेक्चर चल रहे हैं।
ट्रस्टीज़ हैं। हमारे जब से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है काफ़ी ज़्यादा वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी हम लोग ने की थी, जिसमें एक ट्रेड फेयर किया था हम लोग ने, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, जिसमें स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी हम लोग ने ऑर्गेनाइज़ किए हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए, और नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहता है और काफ़ी सारे बुक्स भी हमने सब्सिडाइज रेट में लोगों को दिए हैं, स्टूडेंट्स को दिए हैं। जब से कैंपस का काम स्टार्ट हुआ है, जब से ऑलमोस्ट हम लोग ने 1000 ट्रीज़ लगा चुके हैं कैंपस के और कैंपस के अराउंड। फेज़ 1 का जो बजट था 120 CR था, जिसमें 50 CR प्लस 50 CR प्लस 20 CR प्रोजेक्ट वाइज हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। हेल्थ सेंटर ब्लॉक A, B, C और स्कूल कॉलेज का बॉयज़ एंड गर्ल्स का सेपरेट बिल्डिंग्स हम लोग ने रखा है, ये चीज़ ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। ये माशाल्लाह हमारे ट्रस्टी हैं मुस्तफ़ा भाई, अहमद दुक्का, सलीम दालिया। ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ करंटली जो आप स्नैपशॉट देख रहे हैं हमारे ऐप का स्नैपशॉट है। 4 मेगा इवेंट्स हम लोग कर चुके हैं, जिसमें 50,000 लोगों ने अटेंड किया है। ये एक रफ नंबर है हमारा, नहीं तो नंबर अराउंड लाखों में गया है, लाखों लोगों ने अटेंड किया था। फर्स्ट इवेंट में मौलाना सज्जद नोमानी आए थे, सेकंड में हुज़ैफ़ा वस्तानवी, थर्ड में मुनव्वर जमा, मौलाना उस्मान लुधियानवी। उस्मान लुधियानवी जो है काफ़ी पॉपुलर फिगर है, पंजाब के शाही इमाम हैं। काफ़ी सारे हम लोग टाइम टू टाइम इवेंट करते रहते हैं, मुंबई में भी छोटे छोटे इवेंट्स करते रहते हैं। इन इवेंट्स का जो टोटल मकसद है कि ये है कि एक अवेयरनेस क्रिएट करना है कि इस तरह का कुछ हो रहा है। आज भी MFT को लेके काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं। हम लोग का वेबसाइट भी अप टू ग्रेड है, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल सकती है, सब इन्फॉर्मेशन। फिर भी एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम लोग टाइम टू टाइम इवेंट्स करते रहते हैं। करंटली हमारे जो डोनेशन एक्सेप्टेंस है वो UPI कार्ड, नेट बैंकिंग पेमेंट सब लोग कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है रिकरिंग पेमेंट लॉन्च करना। रिकरिंग पेमेंट इस तरह से रहेगा कि कोई भी, आज एग्जांपल ले लीजिए, महीने में कितना जुमा होता है? 4 जुमा होता है, राइट? तो 4 जुमे में जो नेक्स्ट फेज़ का टारगेट है कि इस तरह का ऐप का टेक हमें बिल्डअप करना है कि मंथली नहीं, हर जुमा आपके जेब से कुछ कलेक्ट कर सके। हम क्या रहता है, टाइम टू टाइम भूल जाते हैं, राइट? ध्यान नहीं रहता कि डोनेट करना है, एवरीवन वांट्स टू डू गुड थिंग्स, बट नहीं रहता है ध्यान में। तो वी आर प्लानिंग टू क्रिएट अ फंड कलेक्टिंग सिस्टम, जिसमें 300 रुपये हर जुमा या 400 रुपये हर जुमा हम लोग कलेक्ट कर सकें। और इस मैसेज को आगे पहुंचाने के लिए ही हम लोग और फ्यूचर में इवेंट्स करेंगे, पोस्टर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और जो भी एक्टिविटीज़ हमारे हिसाब से होगा वो सब करते जाएंगे आगे। ये हमारा डोनेशन अपील मोस्टली रहता है, जिसमें 500, 1000, 2000, 5000 जो भी जिस हिसाब से देना चाहे, जिसकी जितनी हैसियत हो उस हिसाब से डोनेट कर सकता है। सो ये है मशाइकी एजुकेशन मशाइकी फाउंडेशन, जिसके बारे में हम लोग आपको पूरा डिटेल दे चुके हैं। अभी इससे रिलेटेड मैं चाहूँगा आप लोग क्वेश्चंस करें हम लोग से कि किस तरह के एग्जीक्यूशंस है, किस लेवल की प्लानिंग है। उसके लिए टेक्निकल क्वेश्चन है कि तो अशरफ भाई आंसर कर सकते हैं, बाकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से इसमें स्टूडेंट आ सकते हैं। कोशिश तो ये है 2029 तक जब यूनिवर्सिटी लेवल पे हम लोग जाएंगे, तो आई डोंट वांट टू से बहुत ज़्यादा बड़ा लगेगा सुनने, बट जो बेंचमार्क है वी वांट टू क्रिएट समथिंग लाइक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है? बट डेडिकेटेडली ऐसा नहीं है कि इस्लामिक इंस्टीट्यूशन या मुस्लिम्स बने। वी वांट टू स्लोली ट्रांसिस्ट कि हम लोग यहाँ पर सोसाइटी की खिदमत के लिए, और वो सोसाइटी में सब लोग आते हैं, नॉन मुस्लिम मुस्लिम सब लोग आते हैं, तो सबकी खिदमत के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। और मेरा जो आपसे अभी रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग को हमारी इमेज ट्रांसिस्ट करनी है, जो कि मीडिया हाउसेस की वजह से इमेज हमारी दिखती है कि वी आर वर्किंग ऑन अ वेरी हार्डकोर ऑर्थोडॉक्स लेवल, जो कि ऐसा नहीं है। आपने क्लासरूम्स के ऑडियोज़ देखे हैं, वीडियोज़ देखे हैं, सब आप देखेंगे मॉडर्न टेक है, ठीक है? हम लोग कुछ भी डिस्कार्ड नहीं करते हैं। सो आप लोग से बस रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग इस तरह से हम लोग को प्लेस करें या हमारी हेल्प करें कि हम लोग रियल में एक ग्राउंड वर्क कर रहे हैं सोशल लेवल के लिए। 153 गांव की मैंने जो बात करी है, वहाँ पे मिक्स कम्युनिटीज़ रहते हैं, एक सिंगल कम्युनिटी नहीं रहती है। तो सब लोग आके एडमिशन ले सकते हैं, सब लोग का ट्रीटमेंट्स होगा, सब कुछ होगा सब्सिडाइज कॉस्ट पे। सिर्फ गुजरात को ही क्यों आप लोगों ने इस चीज़ के लिए चुना? गुजरात को लेने का रीज़न ये था कि वो एक सेंटर पॉइंट हम लोग ने मैप में देखा था, वहाँ पे इस लेवल का कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है, ना ही इस लेवल का कोई हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सेंटर है। तो इसलिए हमने वहाँ पे लिया था कि टोटल 153 गांव का रेडियस देखे तो उनको अहमदाबाद जाना पड़ता था या बड़े सिटी में डॉक्टर्स रेफ़र करते थे जो लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे। क्या अभी ये तो गुजरात की बात रही, गुजरात में अगर अल्लाह ने इसमें कामयाबी दे दी और आप सक्सेस हो जाते तो फिर आगे का आपका क्या प्लानिंग है? इंशाल्लाह विल प्लान समथिंग कि मशाइकी जैसे ही दूसरी फाउंडेशन भी हम स्टार्ट कर सकें ऐसे रिमोट जगह पे जहाँ पर डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गवर्नमेंट मेहनत कर रही है बट उस स्पीड से नहीं कर रही है। महाराष्ट्र में भी बहुत ज़रूरत है। महाराष्ट्र में वी शुड थिंक अबाउट इट, वी आर थिंकिंग अबाउट इट। इंशाल्लाह विल थिंक अबाउट इट।
बट हमारा टारगेट अभी मशाई के वो है, एक चीज़ स्टेबल कर लेते हैं, 2029 हमारा जो फर्दर टारगेट है यूनिवर्सिटी का वो है, लेकिन रीसेंट टारगेट जो है वो 15 अगस्त को एक इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के दिन वी वांट टू स्टार्ट आवर हॉस्पिटल, दैट्स आवर प्राइमरी टारगेट। तो उसके लिए फेज़ वन जिसमें ब्लॉक ए हमारा पूरा रेडी हो जाएगा, फंक्शनल रहेगा, कि लोकल जो छोटी मोटी बीमारी है उससे लोग परेशान रहते हैं, डायलिसिस हो गया, कुछ भी इस तरह की चीज़ है जिसके लिए लोगों को अहमदाबाद भागना पड़ रहा है और वो कॉस्टली भी और टाइमली नहीं हो पाता है, तो वो चीज़ हम लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो हमारा करंट टारगेट है। सी ड्रीम हमेशा बड़ा ही होता है, कोई भी आप ड्रीम देखते हैं बड़ा होता है, उसको स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा करना पड़ता है। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप राइट नाउ, जो सबके आपके सामने है। हर कम्युनिटी हर रिलीजन के लिए या स्पेसिफिक टारगेट? दिस इज़ फॉर एवरीवन एक्चुअली, एवरी कम्युनिटी। मैंने जैसे बताया 153 विलेजेस जो हैं दे आर नॉट फॉर जस्ट वन कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के लोग उसमें नहीं रहते हैं, हर कम्युनिटी के लोग उसमें रहते हैं। हम लोग स्टेट बोर्ड पे रन कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ सारे हमारे सर्टिफाइड रूल्स एंड रेगुलेटरीज हम लोग सब फॉलो कर रहे हैं, तो एवरीबडी इज़ मोस्ट वेलकम एक्चुअली। क्या क्या बेनिफिट्स हमको देखने मिले? जैसे एजुकेशन आपने बात की, वैसे प्राइवेट अगर कॉलेज में जाए तो भी एजुकेशन अच्छा मिल जाता है, तो यहाँ पे क्या बेनिफिट्स होंगे? आप कॉस्टिंग की बात कर रहे हो या क्वालिटी की बात कर रहे हो? करंटली जो हमारा स्टैंडर्ड है, हम लोग जो बेंचमार्क बना के चल रहे हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं। जो क्लासरूम्स रहेंगे सब स्मार्ट क्लासरूम आपने अभी तक देखे रहेंगे, जितने भी टीचर्स हैं सब लोग एजुकेटेड हैं, हाईली क्रेडिटेड बैकग्राउंड से आते हैं। तो अभी तक तो ये हम लोग ने स्टार्ट किया है, बट अगर आप मुझसे पूछें कि किस तरह के कोर्सेज रहेंगे, किस तरह के एजुकेशन हम लोग देने वाले हैं, तो मोस्टली अभी तक कॉमर्स पे हम लोग ने ध्यान दिया है, कॉमर्स एंड रेगुलर चीज़ें जो अभी ज़रूरत है, एसेंशियल है। उसके बाद वील थिंक अबाउट इंजीनियरिंग और समथिंग लाइक दिस ऑल्सो। नॉर्मली लेकिन देखा जाए कि कहीं और अगर एडमिशन लेने में या कहीं और जाने में वहाँ क्या बेनिफिट है और आपके वहाँ क्या बेनिफिट है, क्या फ़र्क है, वो बता सकते हो थोड़ा सा? करंटली जो वहाँ पे स्कूल्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, अभी भी काफ़ी अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ पर, लेकिन जो करंट हम लोग लेके चल रहे हैं वो स्मार्ट क्लासरूम्स और मॉडर्न एजुकेशन के साथ चल रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हम सिलेबस सोच भी रहे हैं कि इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं जो AI एनेबल्ड सिलेबस हो, कि जिस तरह से करंट स्टूडेंट्स का जो होमवर्क करने का स्टाइल था दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम 5 years 10 years बैक जो आज के टाइम पर है। तो वी आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट इट। यस, एट अफोर्डेबल प्राइस। मिलेगी लोगों को क्योंकि एडवांस सब चीज़ हर जगह हो रही है, तो वहाँ ना लेते हुए आपके वहाँ लेने में बेनिफिट क्या है, वो मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अच्छा, उस तरह का बेनिफिट आप मुझसे पूछ रहे हैं। ओके, सो बेनिफिट अभी दिस इज़ वेरी अर्ली स्टेज टू डिस्कस ऑल ऑफ दिस बिकॉज वी आर स्टिल अंडर कंस्ट्रक्टिंग, बट मैं आपकी बात का आंसर कर देता हूँ। जो प्राइस, जो अफोर्डेबिलिटी हम लोग ऑफर कर रहे हैं वो इंटरनेशनल स्कूल्स में मिलती हैं। जो अगर आप मुंबई में लेने जाएंगे तो आपको ओबरा इंटरनेशनल या और भी उस तरह के लेवल के स्कूल्स में आपको जाना पड़ेगा, तो वो चीज़ हम लोग गाँव में लेकर के आ रहे हैं, वो बेनिफिट आप ये वो हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। यस, यही सवाल जैसा भी इन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड पूछा, मैं हॉस्पिटल से रिलेटेड पूछता हूँ कि मतलब अगर जैसे कोई बड़ा ट्रीटमेंट किसी को कराना, जैसे डायलिसिस है जी, और या फिर जैसे कि और भी दूसरी बीमारियां हैं जी, उसके जो यहाँ पे जो फीस होती है हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सब अपने यहाँ पे कैसे होने वाला है? हमारे यहाँ पे जैसे आपने देखा कि हमने डेडिकेटेड बेड्स रखे हैं आयुष्मान भारत के लिए, जो कि जाहिर सी बात है हर किसी के इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। दूसरा ऑप्शन रहेगा सब्सिडाइज का, यानी सब्सिडाइज ट्रीटमेंट का, जिस तरह से टाटा कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल में आप देखेंगे सब्सिडाइज रेट होते हैं और आपके फ्री भी रेट्स होते हैं, और मतलब आपको प्रीमियम भी रेट होते हैं। जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जिसको नवाजा है, जो अफोर्ड कर सकता है वो प्रीमियम रेट्स में जा सकता है, जिसको सब्सिडाइज में जाना है वो सब्सिडाइज में जा सकता है। और आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल, जोगेश्वरी में हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पे, तो लोग ने क्या किया था, इट्स अ गुड स्टोरी। मेरे जो करंट मिले वाले हैं जिनके साथ मेरा वर्क कर चलता रहता है, उन्होंने स्टोरी सुनाया था कि उन्हें क्या नाम है हॉस्पिटल का अपना, मिल्लत हॉस्पिटल, बेस्ट एग्जाम्पल है। तो उन लोग ने क्या किया, डिकोड किया कि एक टेस्ट करने में कितना खर्चा आता है, ब्लड टेस्ट करने में अगर आप एक नॉर्मल सीबीसी करते हैं कितना खर्चा आता है, उन्होंने वो खर्चा रखा, और साथ में जो लैब टेक्नीशियन की फ़ीस होगी ऑन एवरेज पर मंथ कितना उसका वर्किंग जाता है वो खर्चा रखा, उसके हिसाब से उन्होंने फ़ी रखा था। तो वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग कि वहाँ एरिया में कितना खर्चा आता है, बस इतना रहे कि वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, वी आर जस्ट मेंटेनिंग द हॉस्पिटल, दैट इज़ ऑल। तो साथ में जो मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ कि जो टैग उन्होंने उस टाइम पे मिल्लत हॉस्पिटल में लगाई थी, परवेज़ बनात वाला नाम है, उन्होंने पूरा IT सपोर्ट दिया था। तो सामने से मिल्लत हॉस्पिटल ने बोला कि हम आपको इतना ही पे करेंगे, आपको इतने में करना है। व्हाट दे डिड द रिवर्स इंजीनियरिंग, कि इसको लगाने में खर्चा कितना है, जो बंदा आके इंस्टॉल कर रहा है उसका खर्चा कितना है। सो दे वर्कड ऑन अ लीस्ट प्रॉफिट अमाउंट ऑफ पे, राइट। सो ऐसा है कि किसी का नुकसान भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कोई 100x प्रॉफिट हमसे बना करके जा रहा है। सो दैट्स व्हाट प्लानिंग टू अचीव, कि किसी को नुकसान भी ना हो, अप एंड रनिंग कॉस्ट निकलती रहे, और वो दैट्स ऑन अ ग्लोबल स्टैंडर्ड।
मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। नहीं कोई बात नहीं। मेरे को थोड़ा सा अपने व्यूवर्स के लिए सवाल ये करना था जी। कि जो हम ये बातें बता रहे हैं ये दो चीज़ें हैं, एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बताया जा रहा है, जी ठीक है, और एक हॉस्पिटल के हिसाब से बताया है। जी, हेल्थ केयर वगैरह जी। जो है नॉर्मली किसी को इलाज वगैरह कराना है, ट्रीटमेंट वगैरह कराना है, यानी दोनों रिलेटेड ये फाउंडेशन अपन काम करेंगे इससे। बिकॉज दीज आर एसेंशियल नेसेसिटी। आज के टाइम पे मुझे लगता है दो ही नेसेसिटी हैं किसी की भी, एजुकेशन और गुड हेल्थ केयर। और हेल्थ और इसके अलावा मुझे लगता है कोई भी इंडस्ट्री एक्सप्लॉइटेड है, ये इंडस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड है। दैट्स वाई वी आर वर्किंग ऑन दीज पैटर्न्स। हम लोग आगे जाने वाले टाइम पे वेलफेयर पे भी काम करेंगे कि बच्चों को IAS के लिए प्रिपेयर करना है, IELTS देना है, बहुत ही सारी चीज़ें हैं, तो उसका रूम स्कोप सब है हमारे पास। बट करंटली वी आर फोकसिंग ऑन जस्ट 2। रीज़न ये था कि भाई एक बहुत अच्छी उम्मत की खिदमत हो रही है जिसमें हमें सब लोगों की ज़रूरत है। आप कोई मेहनत से आए, कोई ताकत से आए, कोई दौलत से आए, है ना भाई, बस जी, जी। आए और खिदमत करें। क्योंकि वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक चीज़ ये कहा कि हमारी आने वाली नस्लें ये तो कही कि जो हमारी पिछली नस्ल थी उसने कुछ हमारे लिए करके गई है, राइट। जी। तो एक आप लोगों ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है कि कितना हमारे पास अमाउंट जमा हो रहा है और हम एक टारगेट क्या है, वो ग्रीन लाइन जो है पूरी भरते भरते जी, वो जी। 10 करोड़ पे आ जाएगी। जी, अभी जो अमाउंट है वो कितना है ये 55,63,941 रुपीज़। ओके, अभी इतना जमा हो अभी चुका है। इतना ही हुआ है जी। तो अभी कोई एक ऐसा बारकोड चलाइए कि जितने लोग घर में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं वो बारकोड को स्कैन करके आपको या पैसा कर सके, या फिर आपको ऐसी इजी वेबसाइट बताइए बिल्कुल। कि जिस पे जाके हम ये पेज पे पहुंच सके। आप लोग कोई भी गूगल कर सकते हैं मशाइकी फाउंडेशन, आप खाली गूगल करेंगे मशाइकी फाउंडेशन, आपको फर्स्ट रिजल्ट में हमारा वेबसाइट आ जाता है। इसके अलावा हम लोग आपके साथ एक QR कोड शेयर कर देंगे जिसको आप स्कैन करके इस पेज पे डायरेक्टली लैंड हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ने इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कि लिल्ला अमाउंट है, नफले सदका है, वो सब आप फिल कर सकते हैं। आपका अमाउंट फिल कीजिए, और अगर आपको ATG 9 सर्टिफिकेट भी चाहिए, आप ऐसा अमाउंट डोनेट करना चाह रहे हैं जो आपका ITR में आप रिटर्न में दिखाना चाहते हैं, तो हम आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा देंगे। आपका मोबाइल नंबर, आपका अमाउंट डालना है, चेक करना है और सिंपली आपको पे करना है। जिस तरह से हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, राइट, रेजर पे का पॉपअप आता है, इस तरह से आपको सिंपली QR कोड आएगा। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI और क्रेडिट कार्ड से भी आप हमें पे कर सकते हैं। क्या और अगर आपकी जैसे कोई हेड ऑफिस होगी मुंबई में, जी मुझे ऑनलाइन में ट्रस्ट नहीं हो रहा है, जी क्या होता है वीडियो कॉपी करके किसी जी। ने अपना स्कैनर लगा दिया, किसी ने कुछ लगा दिया, मुझे डायरेक्ट आपके ऑफिस में जी। आपके लोगों से मिलना है, तो किस तरीके से मुलाकात हो सकती है? आपको अगर मुंबई के हमारे 2 ऑफिसेज हैं करंटली, एक गुजरात में हमारा एक ऑफिस है जिसका एड्रेस ऑलरेडी वेबसाइट पर है, AVS कैंपस फतेहगढ़ में। दूसरा ऑफिस हमारा मुंबई में है। मुंबई में हमारा ऑफिस है मोमिन नगर में। मोमिन नगर में आप किसी को भी पूछेंगे ना, तो जहाँ पे पार्किंग लॉट एंड होता है, मदरसे के सामने हमारा मशाइकी का ऑफिस है, तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई हमेशा कोई ना कोई ये अवेलेबल मोमिन रहेगा। नगर एग्जैक्ट आता है? मोमिन नगर जोगेश्वरी वेस्ट में है, स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस है। ओके। द क्रेडिबिलिटी ऑफ द एक प्रोजेक्ट। सवाल और हो हाँ, जाता है। तो जो पेमेंट मेथड होगा वो जी। किस तरीके से होगा? पेमेंट मेथड आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। सिर्फ हमें ऑनलाइन ही सिर्फ होगा? ऑनलाइन ही हम पेमेंट कलेक्ट करते हैं, कैश में पेमेंट्स नहीं देते। चेक भी दे सकते हैं, चेक इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ लीगल ट्रांजेक्शन। बैंकिंग के थ्रू बैंकिंग के थ्रू ही आप पे कर सकते हैं। ओके। ईडी का भी प्रोसेस होता है, वो भी आप डिमांड ड्राफ्ट भी दे सकते हैं, वी आर कलेक्ट। तो अभी ये जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी इनडायरेक्टली हमारे साथ इस बॉल रूम में बैठे ही है, बैंक्वेट में बैठे ही है, तो आप उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे कि क्या करना चाहिए अभी? मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितना भी अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, जिस हिसाब से आपको नवाजा है, जितना आपकी क़ुव्वत है, उतना आप प्लीज़ हमें डोनेट कीजिए। अगर आज आपके पास, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, हम कुछ भी खर्चा करते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं, राइट, तो 500 रुपये, 1000 रुपये, मूवीज़ के लिए भी लोग जाते हैं, राइट, घूमने भी जाते हैं, तो आज के टाइम पे 1000-5000 आपका नॉर्मल एक डेली एक्सपेंस होता है। अगर आप हर जुमा हमें 500 रुपये डोनेट करेंगे, 1000 रुपये, जो भी आपको अल्लाह ताला ने जिस हिसाब से नवाजा है, वो हमारे लिए बहुत होगा, मुझे ऐसा लगता है। और इस चीज़ को आप आदत भी बना सकते हैं कि हर जुमा के बाद मुझे लिंक ओपन करना है, ये QR कोड स्कैन करना है, सम अमाउंट ऑफ मनी, जो भी आपको लगे बेहतर है, आप प्लीज़ डोनेट कीजिए। अच्छा, मेरा एक सवाल ये था कि जैसे हर कोई, आपने बोला कि जुमा के बाद चलो जो भी है, कोई महीने में दे, कोई 10 दिन में दे, कोई 15 दिन में दे, लेकिन उसको अगर किसी को जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह होती है कि लोग हर महीने अपने अकाउंट में 500 रुपये इंश्योरेंस लेते हैं, 600 रुपये इंश्योरेंस आज चलता है, प्रीमियम देते हैं। हाँ, तो यहाँ कोई ऐसी बेनिफिट ऐसा कुछ है कि लोग अगर हर महीने मंथली कुछ जमा करें, एक उनके पास ऐसा कुछ अथॉरिटी हो जहाँ जमा करें आपके पास, उसके बाद आपका हेल्थ केयर वगैरह से अपना बेनिफिट उठा सके उसका, ऐसा कुछ सोचे, प्लान करे हो आपने? इस तरह का तो अभी हम लोग ने इस तरह कुछ प्लान नहीं किया है, बट इंश्योरेंस विल बी एक्सेप्टेड आवर क्योंकि कैसा है कि ये जो आपने भी बात करी कि हाँ हर महीने या 15 दिन जुमा बाद जाने पैसे, तो उसका कुछ बेनिफिट शायद से लोगों को मिलना चाहिए। मेरा एक ऐसा वो था कि हर महीने अगर कोई आपको कुछ पे कर रहा है, तो कभी इमरजेंसी आई, वो पेशेंट उसके घर से कुछ ऐसा रहा, तो उसका बेनिफिट उसको आपके वहाँ से
वो मिल से सके। करंटली ये जो उम्मत से हमारी रिक्वेस्ट है ना, ये दुनियावी एतबार से भी है और आखरत के एतबार से भी है। आप जब कुछ भी डोनेट करते हैं, फॉर एग्जांपल आज मैं अगर एक रेहल भी किसी एक मस्जिद में डोनेट कर दूं, तो उस पे रखकर जो भी कुरान जब भी पढ़ेगा उसका सवाब मुझे मिलेगा। हाँ। राइट, आज हम कुछ भी 1 रुपये भी अगर उम्मत की राह में सोशल कॉज के लिए खर्च करते हैं, उसका रिटर्न हमें मिलता है। रही आपका जो टेक्निकल क्वेश्चन था रिगार्डिंग मेडिकल इंश्योरेंस काइंड ऑफ थिंग, इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड आइडिया। और हम लोग कोशिश करें कि एमएफटी में इस तरह कुछ रख सकें कि जो हमें किसी ने 100 रुपये भी हमें डोनेट किया है और इस तरह की कोई नौबत आती है कि उसको ज़रूरत पड़े किसी भी तरह की ट्रीटमेंट की या किसी भी तरह माली या वेलफेयर के एतबार से हेल्प की, वो हम लोग कोशिश करेंगे वो चीज़ हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें और हमारे पास इस तरह का एक प्रोसीजर है। क्योंकि तो we can ये plan करने से थोड़ा सा कैसा हो जाएगा कि लोगों को एक ये रहेगा कि चलो हम अगर कहीं कर रहे हैं, किसी के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ एक मेरा भी फ्यूचर कहीं ना सिक्योर सी हम लोग ने ऑलरेडी 3 तरह के प्रोविजंस रखे हैं, सब्सिडाइज्ड, प्रीमियम एंड फ्री। फ्री में सब एवरीवन इज़ वेलकम फ्रॉम ऑल द कम्युनिटीज़। उसने कभी डोनेट किया था या नहीं किया था, ही इज़ ऑलरेडी वेलकम। बट जिस तरह से आपने प्रीमियम वाला इंश्योरेंस मेडिकल के हिसाब से बात पूछी है, उस तरह का एमएफटी में ज़रूर होना चाहिए एंड वी कैन प्लान फॉर इट। वी आर इन अ वेरी अर्ली स्टेज राइट नाउ, तो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर कि यार करना है या नहीं करना है। तो लोगों को कैसा Yes. होगा आपसे जुड़ने और आसानी हो जाएगी। बिल्कुल मेरा बिल्कुल, ये- नहीं बहुत अच्छा फीडबैक एक्चुअली, विल थिंक अबाउट ये इट। थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि हाँ चलो हम कर तो रहे हैं, जो भी फलाए आम बोलो या जो भी बोलो डोनेट, लेकिन क्या बोलते हैं हम एक कर लेंगे तो अच्छा होगा। जी जी इंशाल्लाह। एक और क्वेश्चन मेरी तरफ से कि जैसा आपने बोले कि जैसा आज हम जो इवेंट देख रहे थे, इवेंट में हमको दिखाया गया कि क्या काम चल रहा है, जी बट अगर कोई डोनेट करता है वो बाहर रहता है, तो उनको कैसे आप ऑथेंटिसिटी दोगे कि जो पैसा लग रहा है वो काम में ही जा रहा है? उनको कैसे पता चलेगा रेगुलर बेस पे सी क्रेडिबिलिटी हमेशा एक क्वेश्चन रहता है। क्रेडिबिलिटी का सॉल्यूशन मेरे पास बहुत ही सिंपल है कि सबसे पहले तो आप हमारा कैंपस विजिट करें। मैं चाहूँगा जैसे आपने ही सवाल किया है, आप वीडियो बना रहे हैं, आप प्लीज़ हमारे कैंपस आइए, देखिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है कहाँ जा रहा है। ऑल्सो हमारे पास एक न्यूज़लेटर साइनअप वाली फंक्शनैलिटी है वेबसाइट पे, आप साइनअप कर सकते हैं और मंथली आपको ईमेल में एक बैनर या ईमेलर आ जाएगा जिसमें पूरे प्रोजेक्ट का अपडेट रहेगा कि आपका फंड कहाँ पे किस तरह से यूटिलाइज़ किया गया है। जी वो एक अच्छा आइडिया। जी। और हमारे साथ ना व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है, वी हैव व्हाट्सएप ग्रुप्स, बट व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिमिटेशन रहता है, तो आप लोग कॉल टू एक्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम लोग रेगुलर अपडेट करते हैं। तो नेक्स्ट मंथ से आप लोग को मैं सबके साथ आप लोग के साथ लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए, आपको बाई वीकली मंथली जिस तरह से भी अपडेट्स बढ़ते जाएंगे आपको अपडेट्स मिलते हैं। यूट्यूब में भी देख सकते हो आप। यूट्यूब चैनल भी है हमारा, जहाँ पे जाहिर सी बात आप लोग प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा हमारा यूट्यूब चैनल टैग करके।